तो बच्चों आज का जो वीडियो होगा वो राइबोसोम पे होगा। आपको पता होगा कि हम सेल स्टार्ट किए थे 11th में। फिर हमने आपको सेल का इंट्रो बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था, क्लोरोप्लास्ट हो गया था, न्यूक्लियस हो गया था। आज का जो वीडियो है वो राइबोसोम पे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है। राइबोसोम इज a type of cell organelles which is found inside the cytoplasm region of the cell। मतलब आप सिंपल में जानिए कि जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम अगर ये सेल का स्ट्रक्चर है, अगर ये सेल है तो आपको पता होगा इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। तो जो ये राइबोसोम है, जो इसका जो लिक्विड पार्ट होता है, जो साइटोप्लाज्म है, उसमें पाया जाता है। और जो इसके अंदर जो दो सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर भी पाया जाता है। और एक बात जानिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया जाता है। इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है, मतलब अटैच होता है। उस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या बोले, जो आपका राइबोसोम है ये सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया जाता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस के जो आसपास होते हैं। आपको हमने बताया था जब न्यूक्लियस का वीडियो हम उसमें पढ़ा रहे थे, तो जो इसके सरफेस पे पाया था, मतलब जो आपका राइबोसोम में कहां कहां पाया गया, ये एक तो साइटोप्लाज्म में पाया गया, और फिर दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया गया, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाया गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाया गया। अब अगर हम बेसिक देखें तो जो राइबोसोम है उसकी खोज 1955 में पैलाडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। 1955 में पैलाडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया। राइबोसोम जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल है, मतलब कि सेल के अंदर जो सबसे छोटा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो राइबोसोम है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, तो आपको बताना होगा राइबोसोम। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। अब आगे देखिए, जो ये राइबोसोम है इसको और भी नामों से जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, लाइसोसोम को सोसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ऐसे ही राइबोसोम को भी अलग नामों से उसके कैरेक्टर के बेसिस पे जाना जाता है, उसके फंक्शन के बेसिस पे जाना जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ये प्रोटीन की फैक्ट्री का काम करता है। और राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अभी आपको जब हम राइबोसोम का फंक्शन हम बताएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस काम करने का काम, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है राइबोसोम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हम देखें, अगर हम राइबोसोम का हम कंपोजिशन की बात करें, अगर हम राइबोसोम के बात करें तो जो राइबोसोम है ये दो चीज से मिलकर के बना होता है, एक तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। इसमें जो राइबोसोमल आरएनए है, वो 65% पार्ट होता है, और 35% पास अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 65% जो पार्ट है वो राइबोसोम का होता है, और जो आपका प्रोटीन है वो 35% पार्ट होता है। तो मतलब ये सिंपल में जानिए कि जो राइबोसोम है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है सेल का, और इसको क्या बोलते हैं, इंजन ऑफ द सेल के नाम से
जाना जाता है और जिसका कंपोजिशन है वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसमें से 65% है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है और जो प्रोटीन है वो 35% बनाता है। आगे देखते हैं कि राइबोसोम के टाइप हैं। राइबोसोम के टाइप हैं। जो राइबोसोम है वो दो टाइप का होता है। एक होता है 70S राइबोसोम। अच्छे से समझिए। राइबोसोम जो है एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। अब देखिए 70S राइबोसोम के कुल दो सब यूनिट होते हैं। उसमें से एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S का लाता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो 30S का लाता है। ऐसे ही 80S राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं। जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S और जो स्मॉलर है वो 40S का लाता है। तो हमने बताया कि राइबोसोम दो टाइप के होते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 70S की कुल दो सब यूनिट 50 और 30 और 80S के कुल दो सब यूनिट 60 और 40। अब देखिए सबसे बात क्या है जो अक्सर पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि 70S राइबोसोम कहां पाया जाता है और 80S राइबोसोम कहां पाया जाता है। तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और जो 80S राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कि भैया 70S राइबोसोम कहां पाया जाता है और 80S राइबोसोम कहां पाया जाता है। तो लोग इतना आराम से बता देते कि भैया जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक में होता है और जो 80S है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। यूकैरियोटिक सेल में दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एक तो आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, एक आपका है माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने यहां लिखा है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट। आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको हम बताए थे। अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था और इसके बीच में जो लिक्विड पार्ट था इसे हम मैट्रिक्स बोले। तो इसी मैट्रिक्स के अंदर ही राइबोसोम पाया जाता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है वो 70S टाइप का होता है। कौन से टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। ऐसे ही आपका एक क्लोरोप्लास्ट है। ऐसे ही आपका एक क्लोरोप्लास्ट है। हम बताए थे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जब आपको हम बनवा रहे थे तो हमने ये बताया था कि डबल मेम्ब्रेनस है और इसके अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है और ये लिक्विड पार्ट को स्ट्रोमा बोले थे। इसी स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम होते हैं। ये भी 70S राइबोसोम होते हैं। तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए। अक्सर लोग ये बताते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें 70S राइबोसोम है और जो यूकैरियोटिक उसमें 80S राइबोसोम है। लेकिन यूकैरियोटिक में दो सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एक आपका है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो राइबोसोम है इसका फॉर्मेशन कहां होता है। ये जो राइबोसोम है इसका फॉर्मेशन कहां होता है। तो सोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर। हमने आपको जब न्यूक्लियस जब पढ़ाया, सपोज कीजिए कि भैया ये सेल है, ये सेल है, यहां न्यूक्लियस होगा। फिर हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। इसी न्यूक्लियोलस के द्वारा राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो कई बार यह है कि भैया राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है।
तो भैया वो न्यूक्लियोलस करता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब सबसे लास्ट चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो जो राइबोसोम का जो फंक्शन है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा हो कि यार प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन एक ऐसा, इतने भी एंजाइम है वो सब प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। अगर हमारे अंदर एंजाइम का रोल ये बहुत ज्यादा है, अगर एंजाइम ये ना हो तो बहुत सारे एक्टिविटी जो अंदर जो चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो चल रहा है वो नहीं चल पाएगा, रिस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, उसमें भी बहुत सारा रोल है, बहुत सारे एंजाइम का रोल है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप, हमने 12th में आपके है प्रोटीन सिंथेसिस, वहां हमने आपको बताया। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि भैया अगर ये सेल है तो इसके बीच में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड। अब अगर वो यूकैरियोटिक है तो डीएनए होगा। आपको हमने बताया था कि डीएनए के अंदर जीन होते हैं या कोडान होते हैं या इंफॉर्मेशन होता है, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा और mRNA बनेगा। mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आएगा, अब जाके इसके पास जो कोड था वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो पाएगा। तो सिंपल में जानिए कि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। जो आपका जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। इसीलिए राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल या प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका भैया राइबोसोम था, इसको अच्छे से देखिएगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।